हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th विस्तार से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है बट थोड़ा सा मिस्टीरियस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। चैप्टर की समरी को हमने रीड कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले आज का हम थॉट ले लेते हैं। तो आप सभी के लिए थॉट है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो हमें समय का भी सही उपयोग करना है और शिक्षा का भी सही उपयोग करना है सफल बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। तो देखिए थर्ड लेवल का क्या अर्थ है यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ पर एक स्टेशन का नाम बताया गया है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ये एक भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड स्टेशन है। दैट टेक्स पैसेंजर टू ग्लेसबर्ग इलोनिस। तो ये जो है ग्लेसबर्ग पैसेंजर्स को लेकर जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम टू एस्केप फॉर चार्ली। लेकिन जो थर्ड लेवल यहाँ पर बताया गया है, वैसे तो स्टेशन के दो ही लेवल हैं और ये जो थर्ड लेवल चार्ली ने बताया है, ये जो स्टेशन पर है ये चार्ली के लिए ये जो रियलिटी है मॉडर्न लाइफ की और ये बड़ी कठोर है, ये वास्तविकता जो है उससे बचने का एक साधन है। यानी कि वो थर्ड लेवल पर इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि ये भागदौड़ भरी जो जिंदगी है ये कहीं ना कहीं उससे बचना चाहता है और अपने मन में कल्पना करता है और वो जो है इसी तरह से सोचते सोचते थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी। फैंटेसी मीन्स होता है कल्पना, रियलिटी मीन्स होता है वास्तविकता। तो ये जो थर्ड लेवल है ना, ये उसे एक ऐसा बेस प्रोवाइड करता है जहां पर वो कल्पना को और वास्तविकता को एक साथ जोड़ देता है। यानी कि वो कल्पना कर रहा है, कल्पना करते करते वो वास्तविकता को उसमें जोड़ देता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वुड चार्ली एवर गो टू बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू ग्लेसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो देखिए क्या चार्ली अपनी पत्नी और अपने लिए ग्लेसबर्ग के लिए टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर की खिड़की पर जा पाएगा। तो पढ़ते हैं नो, कहा गया है कि नहीं, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर। वो वापस से टिकट काउंटर पर नहीं जा पाएगा थर्ड लेवल पर टू बाई टिकट टू ग्लेसबर्ग के लिए टिकट खरीदने के लिए वो वापस से थर्ड लेवल पर नहीं जा पाएगा अपनी पत्नी और अपने लिए, क्योंकि थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन। क्योंकि जो थर्ड लेवल है ना वो केवल उसकी इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है, वो वास्तव में नहीं है, इसलिए वो फिर से नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई। तो देखिए जो थर्ड लेवल है, आप क्या सोचते हैं, ये जो थर्ड लेवल है ये चार्ली के लिए भाग जाने का एक रास्ता है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, हमारा ऐसा विचार है कि ये जो थर्ड लेवल है ये चार्ली के लिए बचने का, भागने का एक रास्ता है। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस। तो देखिए ये जो जीवन है ना, आधुनिक जीवन है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जैसे कि डर है, युद्ध है, चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, इन सब से भरा हुआ है जिससे हर एक इंसान भागना चाहता है। मैन हैज़ टू कंट्रोल दैम ऑल द टाइम। और हर एक इंसान चाहता है कि वो हर समय चाहता है कि वो उन्हें कंट्रोल कर ले। The harsh realities of life make living quite unpleasant and even unbearable। तो मतलब ये जो कठोर वास्तविकता है ना जीवन की, कि यहाँ पर युद्ध रहता है, वरी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फियर रहता है, ये जो वास्तविकता है जीवन की, और ये बहुत अनप्लीजेंट है और बहुत अनबियरेबल है, ये बर्दाश्त नहीं होता है किसी से भी।
इसीलिए यही कंडीशन यहाँ पर चार्ली की बताई गई है। सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, तो इसलिए वो चाहता है, वो भागकर चला जाना चाहता है ऐसे संसार में जो उसे अच्छा लगता है। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली अपने एक साइकेट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक फ्रेंड से बात करता है जो कि एक डॉक्टर है, अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। His friend call it a walking dream wish fulfillment, तो देखिए यहाँ पर a walking dream wish fulfillment का क्या मतलब है। यह कुछ ऐसा है जो हम देखना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिन्हें हम देखना चाहते हैं, वो एक सपना है जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो वो यही बताता है, उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये जो आपने थर्ड लेवल देख लिया है, सोच लिया है, वो एक ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। चार्ली पोजेस एंड एस्केपिस्ट टेंडेंसी, तो जो चार्ली की प्रवृत्ति थी यानी कि उसकी जो नेचर थी ना, वो ऐसी थी कि वो उन चीज़ों से भागता था, उन चीज़ों से भागना चाहता था। इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, और वो जो स्टैम्प कलेक्टिंग का वो काम करता था ना, वो एक ऐसी टेम्पररी रिफ्यूज थी कि उससे भी वो उससे अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था और वास्तविकता से वो भागने की कोशिश करता था। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। तो देखिए चार्ली, सैम जो है उसका फ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सैम चार्ली को एक पत्र भेजता है। तो ये जो पत्र भेजा जाता है, इससे आप क्या समझते हैं कि क्या वो वास्तव में थर्ड लेवल पर चला गया था, वहाँ से उसने वो पत्र भेजा था? तो जानते हैं हम क्या समझते हैं इससे। तो देखिए, अ वे चार्ली कम अक्रॉस सैम्स लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री। तो देखिए जिस तरह से चार्ली को सैम का लेटर आता है तो पूरा रहस्य से भर देता है पूरे माहौल को। अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर ही फाउंड एन एनवलप। तो देखिए जो पहला फर्स्ट डे कवर था, फर्स्ट डे कवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट डे कवर एक ऐसी स्टैम्प होती है जो जैसे आज ही उसे लागू किया गया है और उसे खरीद लिया जाता है और किसी भी एनवलप पर लगाकर उसे खुद के ही एड्रेस पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर बताया गया है कि उसे जो है एक ऐसा एनवलप मिला जिस पर पुराना फर्स्ट डे कवर लगा हुआ था। द एनवलप कंटेनिंग अ लेटर बोथ द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, वो लिफाफा जो उसमें मिला था उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, उस पर चार्ली के ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन ऑन जुलाई 1884 और 94। तो ये कब लिखा गया था? जुलाई 1894 को लिखा था। द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर जो पिक्चर लगी हुई थी वो किसकी लगी हुई थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की लगी हुई थी। जनरली द फर्स्ट डे कवर हैव ब्लैंक पेपर इन दैम। वास्तव में होता क्या है, ये जो फर्स्ट डे कवर होता है ना, इसमें एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ होता है। बट दिस वन कंटेन ए लेटर, बट ये जो एनवलप मिला था चार्ली को, इसमें एक लेटर भी रखा हुआ था। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। किसको एड्रेस कर रहा था वो लेटर? चार्ली को एड्रेस कर रहा था। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली, और लेटर के अंदर सैम ने चार्ली को इन्फॉर्मेशन दी थी किसके बारे में? दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल। उसने बताया था, वो सूचित करता है उसे कि वो थर्ड लेवल पर रह रहा था। ही हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। चार्ली, द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर देखिए सैम जो है अपने लेटर में ये भी लिखता है कि तुम्हें मतलब चार्ली को और उसकी पत्नी को जो है थर्ड लेवल की तलाश लगातार जारी रखनी चाहिए, और ये जो लेटर था ना, ये चार्ली की इमेजिनेशन का एक प्रोडक्ट था। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल एट
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नोट द सेकेंड लेवल। तो देखिए चार्ली को कैसे विश्वास हुआ कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दूसरे नहीं तीसरे लेवल पर पहुंच चुका था। तो कैसे उसे विश्वास होता है, क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पर देखता है, तो जानते हैं। द जनरल लेआउट ऑफ द थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकेंड लेवल। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि थर्ड लेवल पर उसे दिखाई दे रही थी, वो कुछ अलग लग रही थी सेकेंड लेवल से। इट हैड कंपैरेटिवली स्मॉलर रूम, वहाँ पर सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में जो थर्ड लेवल था उस पर कमरे कुछ छोटे थे। फ्यूअर टिकट्स विंडो, कुछ कम टिकट विंडोज थी वहाँ पर। एंड लेसर ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन के गेट्स थे वो काफ़ी कम थे। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज मेड ऑफ वुड एंड लुक्ड ओल्ड। अब जो इंफॉर्मेशन बूथ वहाँ पर बना हुआ था सेंटर में, वहाँ बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिखाई दे रहा था। द प्लेस विद इट्स ब्रास स्पिटून्स डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट। तो देखिए वहाँ पर जो पीतल की वहाँ पर जो जगह थी जहाँ पर पीतल की कुछ चीज़ें लगी हुई थी वो जो है बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिखाई दे रही थी। सो चार्ली वाज कन्विंस्ड इट वाज नॉट द सेकेंड लेवल। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसे लगता है कि ये सेकेंड लेवल नहीं है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि वहाँ पर जो रूम थे वो काफ़ी छोटे थे, जो गेट थे वो काफ़ी कम थे, जो खिड़की मतलब टिकट विंडो थी वो भी काफ़ी कम थी, और वहाँ पर जो लुक उसे दिखाई दे रहा था वो काफ़ी पुराना लग रहा था। इसलिए उसने क्या सोचा कि ये सेकंड लेवल नहीं है और ये क्या है, ये है थर्ड लेवल। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट द सेम हैड गॉन टू ग्लेसबर्ग। तो क्या चीज़ ऐसी होती है, चार्ली को कैसे संदेह होता है कि सैम जो है ग्लेसबर्ग जा चुका था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो वहाँ से एक लेटर भेजता है, लेकिन उसे ऐसे संदेह होता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, व्हेन सैम डिसअपियर्ड ऑल ऑफ सडन एंड नो वन न्यू अबाउट हिज वेयर अबाउट। तो देखिए अचानक से क्या होता है, सैम डिसअपियर्ड हो जाता है, कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है और कोई भी नहीं जानता है उसके बारे में कि वो कहाँ चला गया है। चार्ली सस्पेक्टेड ही हैड गॉन टू ग्लासबर्ग एज सैम वाज सिटी बॉय। तो उसे क्या लगता है कि सैम जो है ग्लेसबर्ग चला गया है, और जैसे कि वो एक शहर का लड़का था तो वो ग्लेसबर्ग जैसी जगह को काफ़ी पसंद भी करता था। देन चार्ली फाउंड एन एनवलप मेल टू सैम बाय हिज ग्रैंडफादर फ्रॉम हिज होम इन ग्लेसबर्ग एंड सो इट कन्फर्म दैट सैम वाज इंडीड इन ग्लेसबर्ग। तो देखिए उसे वहाँ से वो एक लिफाफा भी भेजता है, उसमें एक लेटर होता है जिस पर उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस हुआ होता है, तो जिससे उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो वास्तव में ग्लेसबर्ग पहुंच गया है। आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। तो वो जो बुकिंग क्लर्क था उसने उससे पैसे लेने के लिए मना क्यों कर दिया था। तो देखिए द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज द नोट्स चार्ली हैड गिवन हिम वर ऑफ ओल्ड स्टाइल। तो देखिए इसलिए यहाँ पर क्लर्क ने पैसे लेने के लिए मना कर दिया था क्योंकि चार्ली ने जो उसे नोट दिए थे वो पुराने स्टाइल के थे। He did not pay in the currency note that were in circulation in 1894, और उसने उसे वो करेंसी नहीं दी थी जो कि उस समय पर 1894 में सर्कुलेशन में थी, यानी कि चल रही थी। सो द क्लर्क स्टेयर्ड एट हिम, इसलिए क्लर्क जो है उसकी तरफ घूरता है एंड टॉल्ड हिम, और उसे कहता है दैट एंट मनी, कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है मिस्टर। ही थॉट चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम, उसे क्या लगता है, उसने क्या सोचा कि चार्ली जो है उसे धोखा दे रहा है एंड इवन थ्रेटन टू गेट हिम अरेस्टेड, और उसे वो यहाँ पर धमकी भी देता है अरेस्ट करवाने के लिए। आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल। चार्ली तीसरे लेवल से वापस क्यों भागा, ऐसा क्या कारण था कि वो थर्ड लेवल से वापस भाग गया। तो देखिए व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 टिकट्स टू ग्लेसबर्ग, जब चार्ली क्या करता है मॉडर्न करेंसी निकालता है
ग्लेसबर्ग के 2 टिकट लेने के लिए, उसे पे करने के लिए वो करेंसी निकालता है। द टिकट कलेक्टर एक्यूज हिम टू ट्राई टू हिम ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम। तो क्लर्क क्या कहता है, उसे कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ही थ्रेटेन टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस। तो वो जो है जो क्लर्क होता है उसे वहाँ पर धमकी भी देता है कि वो जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देगा, उसको पुलिस को दे देगा। चार्ली वॉज फ्राइटेंड एंड डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द 3rd लेवल। अब चार्ली जो है डर जाता है और वो जो है निश्चय कर लेता है 3rd लेवल से भाग जाने का। लीस्ट ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इनटू प्रिजन। अगर वो नहीं भागेगा, वो ये सोचता है अगर वो यहाँ से नहीं भागेगा तो उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।